तो यहाँ पर हम आज ईवीएम का प्रशिक्षण बता रहे हैं कि ईवीएम में जब आप ईवीएम की शुरुआत कैसे करेंगे, मॉक पोल के समय कैसे करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये हमारी ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, ये होता है आपका वीवीपैट और ये होता है बैलेट यूनिट। तो इसकी सहायता से वोटर वोट देता है। इनके जो भी कैंडिडेट हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कैंडिडेटों के यहाँ पर, क्योंकि ये अभी डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से चल रहा है इसलिए अल्फ़ा बीटा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेटों के नाम आ जाएंगे, उनके सामने के बटन को प्रेस किया जाता है जब जो तृतीय मतदान अधिकारी है वो बैलेट को इशू करता है। लेकिन आप मॉक पोल के लिए इस मशीन को कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वीवीपैट है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका जो वीवीपैट का ये नोब है, इसको आप हॉरिजेंटल करके रखेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर का रोल होता है वो तब हिलेगा नहीं, मतलब वो चालू अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इसको ये वर्टिकल कर देंगे तो वो प्रिंट करने की अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इसको जो शुरुआती दौर है इसमें इसको हॉरिजेंटल ही आपको रखना है। और जो ये वीवीपैट का कनेक्शन केबल है, उसके ये लिंचेज हैं, ये ग्रीन, ये रेड कलर का इस साइड है और ब्लैक कलर का इस साइड है। तो आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं हम ईवीएम मशीन का पिछला साइड, जिसका कि ये देखेंगे आप, इस समय थोड़ा ये कट की आवाज़ से ये जॉइंट हो गया है और इसको हमने यहाँ पर कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद जो ये हमारा बैलेट यूनिट है, उसका कनेक्शन करना है हमने वीवीपैट से। तो वीवीपैट से करने के लिए सबसे पहले वीवीपैट के इस बॉक्स को हम खोलते हैं और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो वही सिस्टम है कि रेड वाले को रेड के साथ और ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ करके इसको इंसर्ट करें। कट की आवाज़ होती है, तो ये इसमें भी कनेक्ट हो गया है। अब जब ये कनेक्ट हो जाता है तो जो इसका जो ये हॉरिजेंटल है, इसको आप वर्टिकली कर देंगे इसकी नॉब को, तो ये चालू हालत में आ जाएगा। अब इसका हम ये दिखाते हैं आपको कि ये अभी चला नहीं है, लेकिन इसका रोल चालू हालत में आ गया है। ये तब चलेगा जब आप कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन कर देंगे। अब जैसे आप कंट्रोल यूनिट का जो ये पावर बटन है, इसको ऑन करते हैं, देखेंगे ये हमने ऑन कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका भी पावर ऑन हो चुका है और यहाँ पर पहले ये अपना सेल्फ जो चेकअप है वो करती है मशीन पूरा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 7 पर्चियाँ गिरेंगी। ये अपने आप ही जैसे ही कंट्रोल यूनिट को आप ऑन करेंगे, ये 7 पर्चियाँ वीवीपैट से गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये जब 7 पर्चियाँ गिर जाएगी, उसके बाद आपने पोलिंग एजेंट के सामने ये बैलेट इशू करना है और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 1 वोट यहाँ पर पड़ जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, हमने यहाँ पर एक बैलेट, पहले ईवीएम मशीन अपनी स्कैनिंग कर रही है, पहले जब ये स्कैनिंग कर देगी तो उसके बाद बैलेट को इशू करेंगे। तो अभी ये कर रही है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अपना टाइम डेट दिखा रही है अभी, और देखेंगे अब आप धीरे धीरे इसमें ये पूरी सिस्टम दिखाएगा अभी। देखिए कैंडिडेट 16 दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये बताएगा भी कि क्या इसमें पहले से कोई वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है, वरना आपको इसमें टोटल करके भी देख सकते हैं। बैटरी क्वालिटी देखिए हाई है, 97% दिखा रहा है अभी। तो ये पूरा चेकअप कर लेना है। बैटरी अगर क्वालिटी डाउन लग रही है आपको तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं। और इसके बाद डिस्कवरिंग यूनिट्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या यूनिट्स हैं, ये बताएगा भी आपको। ये पूरा यहाँ पर अपना प्रोसेस करता है, ये देख सकते हैं आप, टेस्टिंग कर रहा है ये। तो इस मशीन को जब आपके सुपुर्द भी किया जाएगा, तभी भी आप देख लीजिएगा कि ये मशीन, इसके जो बैटरी है वो ठीक ठाक प्रॉपर है कि नहीं है, और ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप देख लीजिएगा। EVM इज़ रेडी लिखा हुआ आ गया है, इससे मतलब ये काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ज़रूर देखिएगा, जब भी आप मॉक पोल कराएं, एक बार टोटल ज़रूर दबा के देख लीजिएगा कि इसमें पहले से कोई वोट तो नहीं पड़े हुए हैं।
अगर इसमें पहले से वोट पड़े होंगे तो यहाँ पर वोट का ये बता देगा कि इतने वोट पड़े हैं, तब आपको CRC करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें वोट 0 दिखा रहा है तो CRC करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैंडिडेट 16 दिखाया जैसे इसने, और वोटिंग देखते हैं कि वोटिंग कितने दिखाता है ये। देखो टोटल पोल्ड वोट्स 0 हैं, इसका मतलब हमें CRC करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर वोट्स दिखाता तो तब आपको CRC करने की ज़रूरत थी। तो CRC करने का तरीका फिर वही था, ये देख सकते हैं आप। इस सेक्शन को खोलेंगे और यहाँ पर पहले क्लोज दबाएंगे, फिर रिज़ल्ट देखेंगे और उसके बाद क्लियर कर देंगे, तो ये इसकी पूरी मेमोरी को साफ़ कर देगा। तो ये CRC का प्रोसेस भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वोट पड़े नहीं और हम मॉक पोल करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने केवल बैलेट इशू करना है। अब यहाँ पर बैलेट इशू किया हमने, तो यहाँ पर ये रेड लाइट जल गई और उधर जो आपका बैलेट यूनिट है उसमें आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनकी उपस्थिति में आप ये किसी भी कैंडिडेट को, जैसे हमने इसको दबाया तो इसका यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर ये वीवीपैट की स्लिप भी दिखाई देगी। जिस कैंडिडेट को वोट दिया ये 7 सेकंड के लिए रहेगी, फिर 5 सेकंड के लिए बीप की आवाज़ होगी और फिर ये मशीन दूसरा वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको जितने भी कैंडिडेट हैं कम से कम एक वोट तो सबको पड़ जाना चाहिए नोटा सहित, और 50 वोट पड़ने चाहिए। मॉक पोल में 50 से ज़्यादा भी पड़ सकते हैं, 51, 52, 57, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने कैंडिडेट हैं सबको बराबर के वोट पड़े, लेकिन एक वोट कम से कम सबको पड़ जाना चाहिए पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। तो एक वोट और डाल देते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर बैलेट इशू किया और यहाँ पर ये मशीन रेडी हो गई है, तो हमने कोई एक कैंडिडेट फिर दबा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिर से वीवीपैट में ये स्लिप 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी और उसके बाद 5 सेकंड के लिए बीप की आवाज़ होगी मशीन में और फिर मशीन फिर से रेडी हो जाएगी अगले वोट को देने के लिए। तो इस प्रकार से आप 50 वोट दे देंगे जब, तो आपको उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको मॉक पोल वाले को क्लोज कर देना है पहले। तो ये जैसे क्लोज हो गया, यहाँ पर देखेंगे मशीन में क्लोजिंग आ गया लिखा हुआ, टाइम डेट भी आ गई। और इसके बाद आपको इस सेक्शन में जाना है और जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं और आपने जो जितने भी कैंडिडेट्स को वोट दिया है उसको टैली करेंगे आप रिजल्ट से, यहाँ पर से, और रिजल्ट से टैली करके आप उसको जो अभिलेख है उसमें भी भरते जाएंगे कि इस कैंडिडेट को हमने इतने वोट दिए और इनके वोट सही पाए गए जो भी। और मतदान अभिकर्ताओं के आप हस्ताक्षर भी ले लेंगे, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर भी ले लेंगे। ये देखिए 2 वोट हमने डाले थे तो 2 यहाँ पर आ गए हैं और रिजल्ट में आपको ये भी दिखाई दे जाएगा कि किस किस को वोट दिया। ये पोल क्लोज्ड भी आ गया। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए आपको केवल 2 ही वोट दिखाए, लेकिन आपको 50 वोट डालने हैं और 7 पर्चियाँ इसमें जैसे ही आपने ईवीएम मशीन ऑन की होगी 7 पर्चियाँ और गिरी होंगी तो 57 हो जाएंगी। अब इसके बाद रिजल्ट का बटन हमने शायद दबाया है, कंप्यूटिंग रिजल्ट दिखा रहा है अभी ये। तो पोल रिजल्ट ये देख सकते हैं आप, इसमें दिखाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे इसको प्रोसेसिंग करेगा आगे, देख सकते हैं। पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम, ये स्टार्टिंग का टाइम भी दिखा रहा है और एंड का टाइम भी दिखा रहा है। और जब ये सीरियल नंबर देखिए, ये लिखा हुआ है इसकी जो मशीन का नंबर है, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है इसमें, तो इसको आप देख लीजिएगा। टोटल कैंडिडेट 16 हैं। अब ये पूरा दिखाएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये सब कुछ दिखाएगा। ये देखिए टोटल पोल्ड वोट्स पड़े 2। अब ये अभी इसका और एनालिसिस करेगी मशीन धीरे धीरे। और ये देखिए कैंडिडेट 1 को 0 वोट पड़े क्योंकि कैंडिडेट 1 को हमने वोट नहीं दिया था। जिनको भी दिए होंगे उनके वोट्स के बारे में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। कैंडिडेट 2 को भी 0 वोट पड़े क्योंकि हमने इनको नहीं दिए, लेकिन आपने देने हैं, 50 पूरे करने हैं ये मॉक पोल के लिए। और 7 वीवीपैट की पर्चियाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर पड़ी हुई मिलेगी। कैंडिडेट 3 को भी क्योंकि हमने नहीं दिया था, हम यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ वोट जरूर होंगे जब आप मॉक पोल करेंगे। अब ये देखिए कैंडिडेट 4 को 1 वोट दिया हमने, तो यहाँ पर 1 दिखा दिया। ऐसे ये 16 के 16 कैंडिडेटों का टैली करेगा।
अब ये देखिए ये 15वां वोट भी यहाँ पर इसको दिया, जब पूरा 16 तक ये दिखाएगा। अभी देखिए लास्ट में 16। अब ये देखिए एंड आ गया है कि इसने पूरी टैली कर दिया है, रिजल्ट पूरा कर दिया है। अब जब ये एंड सेक्शन आ जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद आपको इस मॉक पोल का जितना भी हमने वोट डाले उसको क्लियर करना होता है। तो हम यहाँ पर इसको क्लियर वाले सेक्शन को दबा देंगे। तो देखिए डिलीटिंग पोल्ड वोट्स दिखा रहा है कि ये डिलीट कर रहा है, पूरा इरेज कर रहा है। लंबी बीप आएगी, देखेंगे आप। ये देख सकते हैं, और ये पोल क्लोज हो गया, मतलब इसका पूरा डाटा इरेज हो चुका है। फिर से वही प्रोसेस करेगा कि टोटल कैंडिडेट 16 हैं, ये सब कुछ दिखाएगा। अब जब मॉक पोल हो जाएगा और CRC आपने कर दिया, उसके बाद पीछे से इसको ऑफ़ कर दिया। जैसे आपने इसको यहाँ पर जो इसका बटन है इसको आपने ऑफ़ कर देना है। और इसकी सीलिंग की प्रक्रिया कैसे करते हैं कि यहाँ पर से हमने इस कंपार्टमेंट को खोला, ये हमें ऑटोमेटिक सील मिलेगा ये वाला। और उसके बाद ये हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील है, इसको देख सकते हैं। तो इसमें हमें करना ये है कि जो ग्रीन वाला सेक्शन है, वैसे मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसको ऐसे करना है आपने कि ये ऊपर आ जाए। ये देख सकते हैं आप कि ग्रीन वाला ये ऊपर रहेगा और पिंक वाला नीचे रहेगा। ये ऐसा कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये धागा लेना है आपने, और ये एड्रेस, ये है स्पेशल टैग। इसमें कंट्रोल यूनिट का नंबर भी आ जाएगा, और इसमें पीठासीन अधिकारी के साइन भी होंगे, पीछे मतदान अभिकर्ताओं के साइन भी हम कर सकते हैं। अब इस धागे को हमने इसमें पहले डालना है, यहाँ पर हमने डाला, और उसके बाद यहाँ से इसको निकालना है। ये देखिए ये निकला। एक गांठ हमने इसमें मारनी है, ऐसे 2 भी मार सकते हैं आप। और उसके बाद जो ये भरा हुआ स्पेशल टैग है, इसके अंदर ये धातु का जो गोलाकार हुआ है, इसके अंदर से डाल के इसको इस ढंग से इंसर्ट करना है। यहाँ पर गांठ बांध देंगे पहले आप, और उसके बाद जो चपड़ा है, लाख है, उससे जो पीठासीन की धातु वाली मोहर है, यहाँ गत्ता रखेंगे एक नीचे, और उससे यहाँ पर इसको सील कर देंगे। और उसके बाद इसका इस तरीके से लोकेशन बनाएंगे कि केवल क्लोज बटन यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद इस कंपार्टमेंट को हमें बंद करना है। बंद करने के बाद पहले ए वाले का हम चिट निकालेंगे, इसको यहाँ पर ये चिपका देंगे, फिर बी वाले का निकालेंगे और ये चिपका देंगे। कहने का मंतव्य ये है कि जो नंबर है ये दिख जाना चाहिए हमें। अब इसके बाद जो हमारा ये एड्रेस टैग है, इसको हमें यहाँ पर मशीन के इधर धागे की सहायता से फिर से वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर इसमें पूरी डिटेल भर देनी है आपको, और उसके बाद जो लाख या चपड़ा होता है, फिर से पीठासीन की धातु से मोहर लगा के इसको कर देना है। तो एक ये मशीन क्लोज हो गई है, मतलब कि ये मशीन सील हो गई है, और ये अब वोटिंग देने की अवस्था में है। लेकिन उससे पहले आपको जो वीवीपैट है, उसको भी आपको जो उसका वोटिंग का कंपार्टमेंट है ये वाला, इसको पूरा खाली कर देना है। पहले वाला बॉक्स है, ये पर्चियाँ इसमें देखेंगे आप, ये पूरी पर्चियाँ निकालनी है आपको, जितनी भी हैं। ये 57 पर्चियाँ होंगी, क्योंकि 50 आपने वो क्या होगा, 7 पर्चियाँ तो इसकी ऑटोमेटिक गिरी होंगी, और 50 आपने मॉक पोल किया होगा। अब इसमें करना क्या है आपको कि जितनी भी पर्चियाँ हैं उनके फ्रंट में यहाँ पर आपको जो 57 पर्चियाँ हैं सब में मोहर लगानी है। पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, और उसके साथ साथ जो पीछे है पोलिंग एजेंट्स के भी सिग्नेचर हो जाएंगे। और इनको आप काले रंग का एक लिफाफा मिलेगा, उसमें आपने इसको बंद करके सील बंद करना है, आप देना है। तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सीलिंग करना है, क्योंकि अब इसके अंदर सारे मतदान अभिकर्ताओं को भी दिखा देना है कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसका सीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो सीलिंग का प्रोसेस के लिए आपको, और जब ये वीवीपैट के बॉक्स के अंदर जाएगा तो तब उसके बाद यहाँ पर एक ये एड्रेस टैग, यहाँ पर भी ये देखेंगे, इसको एड्रेस टैग लगाएंगे। यहाँ पर जो ये वाला एड्रेस टैग है वो यहाँ लग जाएगा। और बाकी का प्रोसेस जब मशीन बंद हो जाएगी तो जो उसके डिब्बे हैं, कवर हैं, उनमें भी एड्रेस टैग लगते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। और जब आप मतदान शुरू करेंगे तो इसको ऑन कर देंगे दोबारा से, तो 7 पर्चियाँ फिर से यहाँ गिरेंगी, और उसके बाद एक्चुअल पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है मॉक पोल, और मॉक पोल के बाद जो आप मतदान शुरू करेंगे। और मतदान के अंत में भी आपको क्लोज का बटन दबा देना है। यहाँ से बार बार आप हर 2 घंटे में टोटल देख सकते हैं, और क्लोज का बटन दबा के आपको फिर से इसकी मशीन को ऑफ़ कर देना है। ये ऑफ़ करने के बाद ये लिंचेस यहाँ से दोनों साइड इसको यूँ पकड़ा और ये निकाल देना है। ऐसे ही इनके कनेक्शन आपको ऑफ़ कर देने हैं। और जो
ये कंपार्टमेंट है, इसका नोब है, इसको फिर से हॉरिजेंटल कर देना है ताकि ये बंद हो जाए, ये चालू हालत में ना रहे। तो ये प्रोसेस है मॉक पोल और उसके बाद का।